24 मार्च 2025। जस्टिस यशवंत वर्मा वाले केस में क्या दिल्ली पुलिस अपने काम से कुछ गड़बड़ कर रही है? आखिर क्या वजह है कि जज साहब के घर पर आग लगने के 16 घंटे तो दूर, अभी तक पुलिस ने मौके पर बचे मलबे को अपने कब्जे में नहीं लिया है और ना ही उसका पंचनामा किया है। इस चीज से कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा को पुलिस ने बचाव का कवच मुहैया कराया है। अभी तो मामला जांच का विषय है, लेकिन जांच के पहले ही पुलिस लापरवाही या फिर जानबूझकर सबूत मिटाने से पूरा मामला न केवल रहस्यमय बन गया है, बल्कि इसमें सरकार और जुडिशरी के बड़े बड़े प्लेयरों का इनडायरेक्ट रोल भी संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। बताते हैं कि ये एक पूर्व सीजीआई के भी खास थे। आग की घटना 14 मार्च 2025 की रात 11:35 पर हुई थी और चीफ जस्टिस को शायद 15 मार्च को दोपहर 3:35 पर इन्फॉर्म किया गया था। 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक निवास पर आग लग गई थी। यह घटना रात 11:35 की थी और फायर डिपार्टमेंट और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आग को कुछ मिनटों में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने वहां बड़ी मात्रा में नकदी पाई, जो कि बेहिसाबी मानी गई। आग की घटना 11:35 पर हुई थी और संभावना है कि चीफ जस्टिस को 15 मार्च को दोपहर 3:30 बजे इन्फॉर्म किया गया, जो कि 16 घंटे बाद का है। ये मामला जुडिशियल मिसकंडक्ट के आगे अपराध और सबूत मिटाने का भी बन गया है, क्योंकि अभी तक मौके पर मौजूद परिजनों, नौकरों, सुरक्षा कर्मियों से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई। और तो और जज साहब के बंगले पर सीसीटीवी लगा था, वो कहाँ गायब हो गया, इसकी किसी को हवा ही नहीं है। ये इसके बावजूद है कि साफ सफाई होने के बावजूद घर के बाहर सफाई कर्मियों को भी जले हुए नोट मिल रहे हैं। इस घटना का एक अप्रत्याशित पहलू ये है कि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं पाई, लेकिन बाद में पुलिस ने नकदी की खोज की, जिससे टाइमलाइन में और देरी हुई। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ के 2 बयान सामने आए हैं। पहला 21 मार्च को आया, जब दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि 14 मार्च की रात 11:35 पर आग की सूचना मिली। आग स्टोर रूम में लगी थी, जहां स्टेशनरी और घरेलू सामान था। आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। और दूसरा 22 मार्च को आया, दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कैश नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की चिट्ठी के मुताबिक 14 मार्च 2025 की रात 11:43 पर एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले 30 तुगलक क्रेसेंट में आग लग गई है। कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने अपने मोबाइल से की थी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। निजी सचिव को यह खबर घर के एक नौकर ने दी थी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा। आग बंगले के एक कोने में 4 दीवारी से सटे कुछ कमरों में लगी थी, जिनका इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर होता था। इनमें से एक कमरे में बंगले पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी रहते थे। फायर डिपार्टमेंट से तेजी से काम करते हुए आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन असली सनसनी तब हुई जब आग बुझाने के बाद स्टोर रूम की तलाशी ली गई। वहां पर 4-5 अधजली बोरियां मिली, जिनमें भारतीय मुद्रा के जले हुए अवशेष थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी वीडियो में अलमारी में जलते हुए नोट साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अपने लेटर में साफ लिखा कि ये नकदी की बोरियां थीं, जो आग में आंशिक रूप से जल गई थीं। ये खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सवाल उठते हैं कि अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी तो क्या ये मुमकिन है कि बोरियों में नकदी रखी हो और किसी को पता ही न चले? पीसीआर कॉल निजी सचिव ने की, लेकिन क्या उन्हें नकदी की जानकारी थी? स्टोर रूम में सुरक्षा कर्मी रहते थे, तो क्या उन्हें भी इसकी कोई भनक नहीं थी? दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र में कुछ और अहम बातें बताई। पहली ये कि फायर डिपार्टमेंट को अलग से कोई कॉल नहीं की गई थी। पीसीआर कॉल के बाद सूचना अपने आप दिल्ली फायर सर्विस को चली गई थी। दूसरी, स्टोर रूम बंगले के सुरक्षा गार्ड के कमरे से सटा हुआ था। ये गार्ड सीआरपीएफ की 70th वाहिनी के एफ कंपनी से तैनात थे। पुलिस के मुताबिक स्टोर रूम को ताला लगाकर रखा जाता था, यानी ये कोई खुला कमरा नहीं था, जैसा जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में दावा किया। तीसरी बात, सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बताया कि 15 मार्च की सुबह स्टोर रूम से मलबा और आंशिक रूप से जला हुआ सामान हटा दिया गया था। पुलिस ने इसकी और जांच नहीं की, ये मलबा किसने हटाया और उसमें क्या क्या था। लेकिन अधजली बोरियों में नकदी के अवशेष मिलने की बात को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सवाल है कि अगर स्टोर रूम में ताला था तो नकदी वहां कैसे पहुंची? क्या ताला तोड़ा गया था? मलबा सुबह हटाया गया, लेकिन क्या उसमें बची हुई नकदी भी थी? पुलिस ने मलबे की जांच क्यों नहीं की? क्या ये लापरवाही थी या कुछ छुपाने की कोशिश? जस्टिस वर्मा ने 22 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को एक लंबा जवाब लिखा। उनके मुताबिक आग 14-15 मार्च की रात को स्टोर रूम में लगी थी, जो स्टाफ क्वार्टर्स के पास था। वो उस वक्त अपनी पत्नी के साथ भोपाल में थे और 15 मार्च की शाम को इंडिगो फ्लाइट 6C2303 से दिल्ली वापस लौटे। आग की खबर उन्हें उनकी बेटी ने दी थी।
जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये कमरा पुराना सामान रखने के लिए था, जैसे फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, कालीन, स्पीकर और CPWD का सामान। उनके मुताबिक ये कमरा हमेशा खुला रहता था और स्टाफ, माली और बाहरी लोग इसे इस्तेमाल करते थे। उन्होंने साफ इनकार किया कि वहां कोई नकदी थी। वो कहते हैं कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार ने कभी उस कमरे में नकदी रखी। उनके लिए ये हास्यास्पद और अविश्वसनीय है कि कोई इतनी नकदी एक खुले कमरे में रखेगा। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जब वो 15 मार्च की शाम को वापस लौटे और PPS के साथ कमरे को देखा तो वहां कोई नकदी नहीं थी। इसे उन्होंने अपने खिलाफ साजिश बताया, खासकर पुलिस के वीडियो और फोटो को देखकर जिसमें जली हुई नकदी दिख रही थी। उनका दावा है कि यह वीडियो उस वक्त का नहीं हो सकता जब वो मौके पर गए थे। सवाल है कि जस्टिस वर्मा कहते हैं कि कमरा खुला था, लेकिन पुलिस कहती है कि ताला था। सच क्या है? अगर नकदी नहीं थी तो पुलिस की बोरियों में क्या था? साजिश की बात सही हो सकती है, लेकिन इसका सबूत क्या है? दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र में अधजली बोरियों का जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए सबूतों और वीडियो में फोटो भी शामिल थे। इनमें एक फायरमैन को प्लास्टिक बैग से जली हुई नकदी निकालते हुए देखा गया था। वीडियो में एक आवाज भी सुनाई देती है कि महात्मा गांधी में आग लग गई, जो गांधी जी की तस्वीर वाले नोटों की ओर इशारा करती है। सबूत दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने चीफ जस्टिस उपाध्याय को भेजे थे। पुलिस के मुताबिक ये नकदी स्टोर रूम में थी जो आग में जल गई, लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि जब वो अपने PPS और PS के साथ कमरे में गए तो वहां कुछ नहीं था। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि नकदी की कितनी मात्रा थी या उसे बरामद किया गया या नहीं। सिर्फ इतना कहा कि अवशेष मिले थे। लगता है कि वीडियो में नकदी दिख रही है तो वो कमरे से गायब कैसे हुई? पुलिस ने नकदी को जब्त क्यों नहीं किया? क्या ये सबूत छुपाने की कोशिश थी? वीडियो असली है या बनावटी है? क्या इसका समय सत्यापित हुआ? पुलिस की चिट्ठी में एक अहम बात यह है कि सुरक्षा गार्ड ने बताया कि 15 मार्च की सुबह स्टोर रूम से मलबा और जला हुआ सामान हटा दिया गया। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा कि उनके स्टाफ ने सिर्फ मलबा निकाला, जो अभी भी बंगले में एक तरफ रखा है। वो कहते हैं कोई नकदी नहीं हटाएगी क्योंकि वहां कोई नकदी थी ही नहीं। लेकिन पुलिस ने इस मलबे की जांच नहीं की और ना ही ये बताया कि उसे किसने हटाया। सवाल उठता है कि अगर नकदी थी तो क्या वो मलबे के साथ हटा दी गई या फिर पुलिस के आने से पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया गया? जस्टिस वर्मा का कहना है कि वो तो उस वक्त भोपाल में थे, तो उनके लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। सवाल उठता है कि मलबा किसने हटाया? स्टाफ ने हटाया, गार्ड ने हटाया या फिर किसी और ने हटाया? अगर नकदी मलबे में थी तो उसे क्या जानबूझ करके हटाया गया? पुलिस ने मलबे की जांच क्यों नहीं की? क्या उसकी नाकामी थी? पुलिस ने जस्टिस वर्मा के फोन रिकॉर्ड और पिछले 6 महीनों के सुरक्षा स्टाफ की डिटेल भी मांगी। इससे साफ है कि जांच अब गंभीर हो चुकी है। सवाल है, फोन रिकॉर्ड से क्या पता चलेगा? क्या जस्टिस वर्मा ने किसी से इस बारे में बात की थी? सुरक्षा स्टाफ की डिटेल से क्या साबित होगा? क्या वो भी इसमें शामिल थे? कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी और क्या वो सच सामने लाएगी? ये मामला सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं बल्कि पूरी जुडिशरी की पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। सवाल है कि अगर नकदी थी तो वो कहां से आई, और अगर नहीं थी तो पुलिस के सबूत क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का फैसला इस मामले को सुलझा सकता है। सवाल उठते हैं कि क्या जस्टिस वर्मा की साख सचमुच साफ है या फिर ये सिर्फ दिखावा है? अगर नकदी उनकी नहीं थी तो क्या यह किसी और की साजिश थी? जुडिशरी इस मामले को कैसे हैंडल करेगी? पारदर्शी तरीके से या ढकने की कोशिश से? दिल्ली पुलिस की चिट्ठी ने एक साधारण आग को बहुत बड़े विवाद में बदल दिया है। 14 मार्च की रात जो शुरू हुआ वो अब जस्टिस वर्मा की साख, पुलिस की जांच और जुडिशरी की विश्वसनीयता का सवाल बन गया है। पुलिस कहती है कि स्टोर रूम में नकदी थी, जस्टिस वर्मा इसे साजिश बताते हैं। सच क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट से पता चलेगा।